पक गईयां अंबियां रातां होईयां लम्मियां। पक गईयां अंबियां रातां होईयां लम्मियां। गंडापुर नहीं जे आया यूथियो हुन ते खोल लो अखियां। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, ये नीचे शायर आपको नज़र आ रहे होंगे अहमद फ़रहाद साहब। एक्चुअली आजकल ना इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग चल रही है। इनके नाम से काफ़ी अशार चल रहे हैं, क्योंकि ये इसी टाइप के और इसी तरह के अशार लिखते हैं, तो वो इंस्पिरेशन के तौर पे जो है ना इस तरह की चीज़ें लोग लिखते रहते हैं। बहरहाल और भी बहुत सारे अशार हैं, लेकिन अगर वो मैंने पढ़ के सुनाया ना तो टाइम सारा कॉमिक सेंस में गुजर जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर जो अहले यूथ हैं उन्होंने इतना पागल बनाया, पूरा दिन गुजर गया 4 सितंबर का। आपको मैं ये भी बता दूं कि 4 सितंबर की रात 12 बजे इन्होंने सेलिब्रेशन किया इमरान खान की बर्थडे का। चलें जी, इमरान खान साहब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बट मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने इन यूथियों से ये मांगा था कि मेरी सालगिरह वाले दिन आप लोगों ने मुझे आके आज़ाद करवाना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर एक मरतबा फिर से झांसा दे गए और पिछली बार उनकी मूछें काटी गई थी, पिछली बार उनके बाल काटे गए थे, लेकिन सिर्फ ट्रिम किए गए थे। और अब की बार जो है अली अमीन गंडापुर को साफ और वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया गया है कि अगर आपने मज़ीद आगे बढ़ने की जुर्रत की तो फिर अब की बार सब कुछ काट दिया जाएगा। अब क्या क्या कुछ काट दिया जाएगा ये आप खुद सोचते रहिएगा, मेरा काम तो आपको सिर्फ खबर देना है। अब आपने पाकिस्तान के इदारों को क्या समझ रखा है? आपको मैंने पहले से 2 दिन पहले से ही खबरें देना शुरू कर दी थी और आपको अच्छे तरीके से ये मुझ पर ट्रस्ट है ना कि मैं खबरें जहाँ से लेकर आती हूँ वहाँ से खबरें बाउंस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खबरें मेरी जो है ना वो 100 में से वैसे तो 100% सही होती हैं, लेकिन चलो मैं 1-2% आपको मार्जिन दे देती हूँ। मगर अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर ने फितनतुल खवारिज और अफगानियों को साथ लिया और इन्होंने जो प्लानिंग की थी कि किस तरह से धावा बोलना है, किस तरह से सारा इंतशार फैलाना है, क्योंकि आपको पता है OIC पाकिस्तान चाइना की जो शंघाई ताउन तंजीम है, उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भारत के जो हैं वो आ रहे हैं। उसके अलावा डैनिश कंपनी के साथ पाकिस्तान ने अपने मुआहदे किए हैं। उसके अलावा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अभी पाकिस्तान से होकर गए हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी अभी होकर गए हैं। तो उन सारी चीज़ों को सबूताज करने की कोशिश थी PTI की। मगर आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर अपने साथ फितनतुल खवारिज को लेकर वहाँ से निकले हैं तो पहले फ़ौज ने कोशिश की है कि ठीक है इनको आगे तक जाने दो। और जब वो थोड़ा आगे तक पहुँच गए हैं तो पीछे से जनाब क्या हुआ कि जो फ़ौज है बाकायदा तौर पे, जिनके ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो बाकायदा तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर आ गए हैं। अब हुआ क्या कि आगे से भी फ़ौज जो है वो डिप्लॉय थी, पीछे से भी फ़ौज आ गई है, बीच में पुलिस खड़ी थी। अब अली अमीन गंडापुर जो है ना वो बीच में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहाँ। बहुत सारे अहले यूथ जो हैं वो बेचारे इधर को भाग रहे हैं या उधर को भाग रहे हैं, क्योंकि या तो इधर रोड्स नज़र आ रही हैं या उधर खेत नज़र आ रहे हैं। कुछ ने खेतों में जाके जान बचाई है, किसी ने लोगों के घरों में जाकर जान बचाई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त यूथियों की हालत बहुत पतली है। अब फौज क्या कर रही है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़रा आप देखिए कि आपको साइड पे नज़र आ रहे होंगे D चौक के अंदर चाको चौबंद दस्ते हैं पुलिस के, और वो किस तरह से यूथियाज के वायरस को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हैव अ लुक। अगर किसी वक्त भी जरूरत पड़े तो आप ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। अगला 1 घंटा अलर्ट रहना है, रहेंगे। अब जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अंदर पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब ऐसे में अली अमीन गंडापुर को जब ये खबर पता चली तो अटक के पुल के ऊपर वो अटक अटक कर चलना शुरू हो गए। अली अमीन गंडापुर को जब ये खबर पता चली कि पीछे से भी चाबक दस्ते आ गए हैं तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। आगे जाऊं तो मरूं, पीछे जाऊं तो मरूं। खान को धोखा दिया अब की बार, तो खान ने तो कह दिया कि पार्टी से निकाल दूं। अब मैं करूं तो करूं क्या, आगे कुआं पीछे खाई। अब ऐसे में जनाब आपको मज़ेदार बात ये बता दूं कि मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली आप देखिएगा ये खबर भी सच्ची साबित होगी इंशाल्लाह ताला, कि अली अमीन गंडापुर ने इदारों से रब्ता किया और उन्हें ये कहा कि बराए मेहरबानी हमारे ऊपर जो है यहाँ पे आपने धावा नहीं बोलना, हम अटक अटक कर इसी तरह से आते रहेंगे और अटक के पुल के ऊपर रात को आके हम सो जाएंगे। और अटक के पुल के ऊपर वो पिछले कितने घंटों से अटके हुए हैं ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ये रात का टाइम है और सुबह के टाइम जो है वो आप ये सुबह 7 बजे व्लॉग देखेंगे। अब मज़ेदार बात यह है कि इतने घंटों से बेचारे यूथ ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अटक के फलाने पुल पर खड़े हैं। अब वो उस अटक के पुल से कितनी देर में वहाँ तक पहुँचेंगे वो आपके सामने है। तो मेरी इतला ये है कि इदारों ने उनको इजाज़त दे दी है कि ठीक है भाई जे तो तू अटक दे पुल के उत्ते अटकिया रहेगा
ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਫੀਅਤ है, तो जे तू आया अगे तो फिर साढ़े उत्ते भाई जी गिला नहीं करना कि अपनी मूछा दोनों सांभ के आना। इसलिए अब अली अमीन गंडापुर जो है वो शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मुझे ये इतलात मिली हैं कि इमरान खान की आज के दिन में बर्थडे है, लेकिन उसके बावजूद जेल में उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए। अब आप कहोगे कि शायद ये कोई कॉमिक बात कर रही है, नहीं मैं कॉमिक बात नहीं कर रही, ये सच में मेरी न्यूज़ है कि खान साहब ने जेल के अंदर कपड़े नहीं पहने हुए और शदीद गुस्से और इज़्तिराब की हालत में वो यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे को देखने के लिए उनको टेलीविज़न की सहूलत भी जो है वो नहीं दी गई, बल्कि उन्हें कहा गया है कि पाइन केबल दी जी तार लाई सी वो आज ख़राब हो गई है। अब इमरान खान शदीद गुस्से की हालत में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि 4 अक्टूबर को सब लोगों ने आना है, अडियाला जेल से मुझे आज़ाद करा के लेके जाना है। अब ना तो इमरान खान का किसी से रब्ता हो रहा है, ना इमरान खान इस वक्त जो है उनकी रसाई टीवी तक है, ना उनको कोई ये बताने वाला है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अटक के पुल से आगे निकले भी हैं या नहीं निकले हैं। इसलिए वो शदीद इज़्तिराब के चक्कर में खुद के कपड़े भी उतार के जो है ना वो फिर रहे हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले अभी आपने अलीमा खान का ये बयान भी सुना होगा जिसमें अलीमा खान ने कहा था कि खान साहब के कपड़े जो है वो गल चुके हैं गर्मी के मारे, पसीने के मारे। और अब आपको ये भी पता है कि अलीमा खान और उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं वो भी अरेस्ट हो चुकी हैं। अब खान साहब तक वहाँ पर इत्तला देने के लिए 2-3 लोग तो जाते थे, या तो बैरिस्टर गौहर जाते थे, उनको तो खान साहब ने जाहिल और गंवार कह दिया। अली अमीन गंडापुर अटक के पुल पे अटके हुए हैं और कोई उनके पास जा नहीं सकता। और यहाँ तक कि अगर कोई कोशिश करेगा भी खान साहब के पास जाने की तो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो जाकर खान साहब से मुलाकात कर सके। तो इस वक्त इस इज़्तिराब की हालत में खान साहब जो है वो इस तरह की अल्लाह माफ़ करे कि सिचुएशन में आ गए हैं कि बिना कपड़ों के वो जेल में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। अब आपको मैं बताती हूँ यूथियों के बड़े सहाफ़ी जिनका नाम है इमरान रियाज खान, जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, जनाब इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखते हैं कि आज वज़ीर आज़म को हम वज़ीर आज़म हाउस से पकड़कर डी चौक पे लटकाएंगे। और नीचे रेफरेंस दिया है सलमान अकरम राजा का, असल में तो अपने दिल की ख्वाहिशात लिख रहे हैं। और ये लिखा किसने? इमरान रियाज खान ने। अब मैं इदारों से कहूँगी कि ज़रा इनकी तरफ भी नज़र करम फरमाइए। फिर बाद में ये थत्थे बन जाते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि जनाब इनकी ज़बान के ऊपर कट्स लगाए गए और इनके नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांध कर इनको चलवाया गया। तो मेरा ख्याल है कि इनकी ज़बान के साथ ईंटें बांध के जो है ना ज़रा चलवाएँ और इनसे ज़रा प्रैक्टिस करवाएँ कि आप किस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। आपको बिल्कुल शर्म हया, वो पंजाबी में कहते हैं शर्म दा घाटा है ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही घाटा पै गया, बिल्कुल ही मतलब पीटीआई का सपोर्टर और अच्छी ज़बान इस्तेमाल करे तो हो नहीं सकता। अब ये वज़ीर आज़म को डी चौक पे लटकाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, आप पे जड़ा ना वो अटकदा पुल नहीं लंघिया जा रहा तो वज़ीर आज़म को डी चौक दे। वो कहते हैं, एक पंजाबी में कहावत मुझे मेरे नाना की याद आ गई, वो कहते थे ज़ात दी कोड़ किरली, ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरा नू जफे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ा क्राउड, और ये तस्वीरें जनाब ये लगा रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ निकल आए हैं। आपको बताती चलूँ कि ये तस्वीर जो आपको इस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये एआई जनरेटेड हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं, यानी कि फुल नकली हैं। समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हुए नज़र आते हैं। अब चलते हैं एक ऐसी बेवकूफ़ अदाकारा की तरफ जो उम्र के आखिरी पड़ाव में है, उनकी कब्र में टांगे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ऐसी ऐसी गंदी और गलीज़ बातें करती हैं कि बंदा सोच नहीं सकता। माना कि उनकी वाबस्तगी पीटीआई के साथ है, माना कि उनका दिल जो है वो पीटीआई के लिए धड़कता है, और आपको पता ही है कि किट्टी पार्टी करने वाली बहुत सारी आंटीज़ जो हैं वो पीटीआई को बहुत पसंद करती हैं। अब ये जो मोहतरमा है, इनका नाम है जी हिना बियात। इन्होंने एक तंज करने वाला एक वीडियो बनाया जो कि साइड पे आपको शायद नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये डोनट खा रही थी। और इनका जो तंज था डोनट वाला, वो किसके लिए था? जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए, जो पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ था जब वो एक बेकरी में गए जहाँ पर एक लड़के ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी, और वो एक डोनट की बेकरी थी और वहाँ से वो डोनट्स ले रहे थे, और डोनट का खा के वो असल में तंज किसके ऊपर कर रही हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा की। इनका ना एक ड्रामा बहुत मशहूर है जिसमें इन्होंने इतने इतने गलीज़ डायलॉग्स बोले हैं कि जिसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जिसमें ये डायलॉग में ये बोलती हैं कि मैंने अपने आप को मशहूर करने के लिए और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपने ही बॉस के साथ ताल्लुकात बनाकर गलत तरीके से आगे आने की कोशिश की। समझ आई? तो ये इस तरह की किट्टी पार्टियों वाली आंटियाँ हैं जिनके दिलों में आज भी खान साहब इसलिए धड़कते हैं कि इनको खान साहब के डोनट से मतलब है। वो शानदाना गुलजार जो हैं उनकी भी ज़रा सुन लीजिए कि वो मोहतरमा क्या फरमा रही हैं। अभी मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब की 2 निहत्ती बहनें अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़मा को
ये बेशरम पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस या पिंडी पुलिस जो भी है उठा के ले गए हैं। ये लफ्ज़ इसलिए इन पे सही बैठता है कि उनकी ये आदत बन गई है घर की ख़वातीन को उठाना, चादर चार दीवारी को फैलाना। आज दो निहत्तियों को ले गए हैं, आज कल हम सब को लेके जाएंगे, पहले भी लेके जा चुके हैं। मसला क्या है इनको कि मरियम और बिलावल हमेशा हमेशा बादशाह रहे, वतन गरीब रहे, वतन मुफलिस रहे, वतन आजिज़ रहे, और ये लोग खा खा के अब इस वतन को चूर कर दें, बेच दें, बर्बाद कर दें। ये मैसेज ख़ास, ये पैगाम ख़ास मैं अपने हल्के यानी 30 के नौजवानों के नाम कर रही हूँ। आप लोग आज मुजाहिदों की तरह इस्लामाबाद पहुँचे, आपने वापस नहीं आना, आपने खाली हाथ नहीं आना, आपने हमारे इमरान खान को आज़ाद करके आना है, आपने हमारे खान साहब की बहनों को निकालना है। जी, तो आपने सुन लिया कि वो मोहतरमा भी क्या फरमा रही हैं और बाकियों को भी आपने सुन लिया कि वो सब क्या कह रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने फिर से खोखली धमकियां जो हैं वो दी हैं कुछ रियासत को। और अगला जो वीडियो आप मेरा देखेंगे वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सीरियस इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करनी है। अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, और जो सीरियस इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर व्लॉग थोड़ी ही देर में दोबारा अपलोड होगा, उसको देखना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते समझते हैं कि अब की बार आर होगा या पार होगा, तख्त होगा या तख्ता होगा, अली अमीन गंडापुर की मूछें आधी कट जाएंगी या पूरी कट जाएंगी? आपको क्या लगता है कि अली अमीन गंडापुर इधर भागेंगे या उधर भागेंगे? आपको क्या लगता है कि अब की बार इदारों का मूड आपको कैसा लग रहा है? पिछली बार तो छोड़ दिया था, अब की बार लगता है कि इदारों को छोड़ देना चाहिए? और क्या अगर इदारे अब भी इनको छोड़ देते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये सही है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।